हेलो एवरीवन। आगे हम लोगों ने 2 स्टोरीज़ की थी मुल्ला नसरुद्दीन की। आज हम जो करने वाले हैं वो लास्ट वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 3, द रॉयल बैंक्वेट। बैंक्वेट मतलब फीस्ट, पार्टी जो एकदम रॉयल थी। राइट, रॉयल मतलब जो रिच लोग रखते हैं, बहुत पैसे वाले लोग। Okay, let's start. A royal banquet was held by the Amir and everyone was invited. Mullah Nasruddin turned up for the feast too. When the officials saw him in his red cloak, they seated him in a place as far as possible from the great table, where the most important people were being waited on hand and foot. मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक बड़ी सी पार्टी, फीस्ट, उसका आयोजन किया गया था जो एक रिच पर्सन, आमिर मतलब अमीर, उस अमीर आदमी ने उसे ऑर्गेनाइज किया था और सब लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया था। मुल्ला नसरुद्दीन भी रेडी होके वहाँ पार्टी में गए। जब उस अमीर आदमी के लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को ऐसे फटे हुए कुर्ते, रेड मतलब फटा हुआ जहाँ पे पैचेस लगे होते हैं, क्लॉक मतलब अंगरखा, लंबा सा कुर्ता, राइट, जो मुस्लिम्स लोग पहनते हैं, उसमें उनको देखा तो उन्होंने उनको वहाँ से जितनी हो सके उतने दूर ले गए और वहाँ पे बिठाया और उनको बोला कि आप यहीं पे बैठो, आपके लिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ भेज देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन saw that it would be an honor at least before the waiters reached Mullah Nasruddin saw that it would be an hour at least before the waiters reached where he was sitting. So he got up and went home. He dressed himself in a magnificent sable cloak and turban and returned to the feast. मुल्ला नसरुद्दीन को वहाँ इंतज़ार करते हुए 1 घंटे जितना टाइम हो गया था। वो वेट कर रहे थे कब आएंगे, कब हमें खाना मिलेगा। उनके साथ भी और 2-3 लोग थे। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बूढ़ा आदमी है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है। तो वो लोग वहाँ पे खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उस अमीर आदमी के वेटर्स यहाँ पे आएंगे और हमें खाना देंगे। लेकिन 1 घंटे जितना हो गया था लेकिन अभी तक कोई आया नहीं था। तो मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ से उठे, वापस अपने घर गए। घर जाके एकदम अमीर लोगों वाले कपड़े पहने, उन्होंने पगड़ी पहनी और फिर से वो पार्टी में आए, जहाँ फीस्ट मतलब पार्टी, वहाँ आए। As soon as the heralds of the Amir saw this grand sight, they started to beat the drum of welcome and to blow the trumpets in a manner befitting a visitor of high rank. जब उस अमीर आदमी के राजदूत, हेराल्ड्स मतलब राजदूत जिसको बोलते हैं, यानी कि अमीर लोगों के जो आदमी होते हैं, राइट, तो उन्होंने जब ऐसे मुल्ला नसरुद्दीन को एकदम रॉयल कपड़ों में देखा, राइट, तो उनको देखते ही उन्होंने ड्रम बजाना शुरू कर दिया, उनके लिए वेलकम ट्यून ट्रम्पेट से बजाना शुरू कर दिया। ऐसे एकदम उनका ग्रैंड स्वागत होने लगा। The chamberlain himself came out of the place and escorted the magnificently dressed Mullah Nasruddin to a place close to the Amir. The chamberlain मतलब जिसको राजा बोलते हैं, राइट, जो चैम्बरलेन खुद, जब उन्होंने ये सुना कि ये आदमी इतने वेलकम ट्यून बजा रहे हैं, इतने ड्रम्स बजा रहे हैं, तो शायद कोई ना कोई बड़ा आदमी आया ही होगा, इसीलिए वो लोग बजा रहे हैं। तो ये सोच के वो खुद, चैम्बरलेन खुद वहाँ से बाहर निकला और उन्होंने देखा
तो मुल्ला नसरुद्दीन थे एकदम रिच लग रहे थे, तो उनको लगा कि हाँ ये रिच पर्सन है, इसको हमें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए। तो वो खुद वहाँ गए, उनको अपने साथ अपनी जहाँ पे पार्टी थी, राइट, वहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन को वो खुद लेने गया और अंदर लेके आया। An appetizing dish was immediately placed before him. Without a pause, Mullah Nasruddin began a rub handsful of it onto his turban and cloak. The Amir said, "Your way of eating is new to me. Nothing special," said Mullah Nasruddin. "It was because of the clock that I was allowed to come in here. It was also the clock that got me the food. Surely it deserves its rightful share." अब जब मुल्ला नसरुद्दीन को वहाँ उन सारे अमीर लोगों के बीच में लाया गया, राइट, तो तुरंत उनके सामने एपेटाइजिंग डिश मतलब डिलीशियस डिश, राइट, एकदम डिलीशियस फूड, राइट, तो वो एपेटाइजिंग डिश यानी कि जो पूरा खाने का जो था, राइट, वो सारा खाना उनके सामने पेश किया गया। फिर खाना खा लिया मुल्ला नसरुद्दीन ने पेट भर के, राइट, फिर तुरंत ही उन्होंने अपने ये जो जूठे हाथ थे, राइट, उनको यहाँ अपने कुर्ते पे, अपनी टर्बन पे ऐसे वो छूने लगे, यहाँ पे ऐसे रगड़ने लगे, ऐसे खाने के बाद हम लोग कैसे कहते हैं, ऐसा करके फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं, राइट, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने भी ऐसा ही कुछ किया। तो जो अमीर आदमी था उसने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि आपका ये खाने का तरीका कुछ नया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कुछ खास नहीं है, और आज मैं अभी अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लॉक यानी कि कुर्ते की वजह से ही खड़ा हूँ, इसी ने मुझे आज खाना दिलवाया है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एक राइटफुल शेयर है जो ये कुर्ता डिज़र्व करता है, मतलब कि इस कुर्ते को मैं खाना खिला रहा हूँ, ये उसका हक है, ये डिज़र्व करता है। आया कुछ समझ में? नहीं आया? श्योर? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द moral of the story. Everyone, be they rich or poor, should be treated respectfully, especially if they are guests. It is the duty of the host to treat everyone with equal honor. No one should be judged by his or her appearance. Appearance मतलब look. Okay. तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें ये मोरल, ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी रिच हो यानी कि पैसे वाला हो या फिर गरीब हो, सबको हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, मतलब सम्मान के साथ उनको हमें ट्रीट करना चाहिए, और एस्पेशली जब वो एज अ गेस्ट हमारे घर पे आए हो, राइट। और ये हम लोगों की एक ड्यूटी है, मतलब कि जिसने भी पार्टी ऑर्गेनाइज की हो यानी कि जो होस्ट हो, राइट, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है उसको होस्ट बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे है, मैंने सबको इनवाइट किया, तो मेरे यहाँ जितने भी लोग आते हैं उन सबको मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए कि देखो ये अमीर है तो मैं उनको स्पेशल सर्विस दूँ, ये गरीब है तो मैं उनके सामने देखूँ भी नहीं, तो इट्स रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सब लोग इक्वल होने चाहिए, सब लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ओके। हमें किसी को भी उनके लुक के हिसाब से कभी ट्रीट नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि ये गोरी है चलो इसके साथ रहते हैं, ये काला है जाने दो ना, इसका क्या काम है,
मुझे नहीं बोलना इसके सामने, देखना भी नहीं है, मेरी इज्जत चली जाएगी अगर मैं इसके साथ बात करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। यह हम लोगों की मेंटालिटी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये फैक्ट है। इवन ऐसा भी होता है बच्चों का, मैंने देखा है कि जो एकदम बड़े छोटे नहीं लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें मैंने देखा है, जो हायर स्टैंडर्ड में कॉलेज में होते हैं, मान लो कि मैं एकदम पढ़ाई में होशियार हूँ, मैं ऑलवेज फर्स्ट रैंक ही लाती हूँ, तो कोई कोई ऐसे है जो मेरे साथ ही रहते हैं, जिनको मेरे साथ रहना ही पसंद है। जो वीक है पढ़ाई में उनके सामने कोई देखता भी नहीं है, उनके वो फ्रेंड्स भी नहीं बनते हैं। तो ये एकदम बैड थिंग है, एकदम गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चाहे कोई इंसान पैसे वाला हो या गरीब हो, हमें सब लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। और स्पेशली जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हमें उनको अच्छे से रखना चाहिए, उन सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और कभी भी हमें किसी को भी उनके लुक के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। मतलब ये गोरी है तो अच्छी होगी, काला है तो उसके गुण भी वैसे होंगे, नो। ऐसा भी होता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो एकदम शैतान जैसे होते हैं और जो काले लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बगुले को ही ले लो, देखने में कितना वाइट कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो है कैसा नेचर में, बहुत गंदा है ना, वो मतलबी है, सेल्फिश है, राइट। तो जो इंसान हमें जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है, समझे। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी उनके लुक के हिसाब से बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके, सो हियर our first chapter is totally completed in the explanation only. अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, जब होगा तब इसके मीनिंग्स और वो सब जो भी मटेरियल है होमवर्क रिलेटेड, हार्ड वर्ड्स, ये सब देने वाली हूँ। ओके, बाय बाय।